हम अपने कंटेंट पे व्यूज कैसे बढ़ाएं? ये सवाल आपके भी मन में आता होगा। नए और छोटे क्रिएटर 10,000 15,000 जिनके पास ये फॉलोवर है, सबके साथ ये परेशानी होती है कि हम अपने कंटेंट पे व्यूज कैसे बढ़ावें। हमारा जो आप स्क्रीन देख रहे होंगे ये 28 दिन का जो हमारा 1 मिलियन लगभग व्यूज होने वाला, 28 दिन से भी कम का। हम तो अभी पूरा डिटेल बताएंगे, आपको देखना है पूरा वीडियो, तभी आप सीख पाइएगा कि अपने कंटेंट पर कैसे हम व्यूज पावें। अगर एक अच्छे क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आपको वीडियो को देखना है पूरा और चैनल पर करना है सब्सक्राइब। चलिए हम वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लेके चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। जैसे यहाँ अभी आप देखिएगा 8,03,141 व्यूज हो गया हमारा कितने 28 दिन में। इसका पूरा डिटेल बताएंगे कैसे हुआ और आपका कौन सा ट्रेंडिंग यूज करना है, कौन सा ट्रैक यूज करना है, हर चीज बताएंगे आपको। और एंगेजमेंट देखिए कितना तगड़ा हो चुका है, अर्निंग हो या ना हो, ये नेट क्यों नहीं हो रहा वो भी बताएंगे। और नेट फॉलोवर देखिए 3501, यानी एक महीना में 3,000 से ऊपर मेरा फॉलोवर आ चुका। अब यहाँ से थोड़ा सा एनालिसिस पे लेके चलते हैं, ठीक है। एनालिसिस पे लेकर आ जाते हैं तो यहाँ देखिएगा व्यूज का भी जो है 11,000% जो है बढ़ा हुआ हमारा व्यूज है। अर्निंग कुछ भी नहीं, नथिंग है। अब एंगेजमेंट देखिए, एंगेजमेंट भी 77,000 है, बहुत तगड़ा, जिसमें कि 12,000% जो ग्रो कर चुका है। यहाँ देखिएगा 12,000% जो ग्रो किया। ऑडियंस का रिएक्शन भी, ऑडियंस यानी फॉलोवर भी हमारा अच्छा खासा आ रहा है। यहाँ देखिए, अब देखिए सबसे बड़ा आपको समझना है, इस ग्राफ से आपको समझना है। इस ग्राफ को आप जब तक नहीं समझिएगा आपको यह पता नहीं चल पाएगा कब, क्यों, कितने दिन, कैसे इससे व्यूज बढ़ता जा रहा है और आपके अकाउंट में भी कैसे बढ़ाना है। जैसे यहाँ से देखिएगा, इसको हम ग्राफ को टच कर लेते हैं तो 3 मार्च को देखिएगा, सॉरी 5 मार्च को देखिएगा 63,942 हमारा व्यूज आएगा। सबसे ज्यादा जो खंभा देख रहे हैं, सबसे उसको ऊपर लेके चलते हैं हम, भाई ये कितने तारीख का उस पर नहीं देखिए 93,606 व्यूज हमारा 11 मार्च को आया हुआ, ठीक है। तो ये हो क्यों रहा है ये भी हम बताते हैं। ये उससे पहले अगर देखिएगा तो भाई हमारा 223 व्यूज, उससे भी पहले देखिएगा 69 व्यूज, इसी तरह व्यूज। उसके बाद फिर देखिएगा अभी करंट में जो 1230 व्यूज गिरा हुआ, यानी व्यूज गिर चुका है। ये रेड और लाल का होना तय है। जैसे यहाँ से बैक कर लेते हैं और 7 दिन का भी अगर हम आ जाते हैं डिटेल में, 7 दिन का एनालिसिस देखते हैं तो हमारा जितना भी कंटेंट है या रिव्यू व्यूज या एंगेजमेंट या नेट फॉलोवर वाला सब हमारा नीचे जा रहा है। इसको फिर हम बढ़ा लेंगे, टेंशन नहीं लेने का, बस आप लोग को एक तरीका हम बता देते हैं कैसे बढ़ाइएगा। यहाँ तो हम बैक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ करना क्या है आपको कि ट्रेंडिंग टॉपिक पे यूज करना, ट्रेंडिंग जो टॉपिक है उस पर गाना लगा के, ट्रेंडिंग हैशटैग को यूज करना, ट्रेंडिंग टॉपिक को यूज करना, उस पर लगा के अपना कंटेंट को बनाइए। अब रही बात कैसे बनाएंगे, जैसे कि अभी देखिए गैस का किल्लत हो रहा है, गैस से लेके जितना भी देखिए जो एक्सपर्ट और क्रिएटर जो बने हुए हैं, जो बड़े बड़े क्रिएटर क्या कर रहे हैं, वो ट्रेंडिंग टॉपिक खोज रहे हैं, लोग उसी को खोजता है। अब रही बात ट्रेंडिंग टॉपिक पे आप जो है कंटेंट बना लीजिए, अब पोस्ट कैसे करें उस पर हम बताते हैं कि हमारा कंटेंट भी उसी पर जाए, उसी आईडी पर जाए, उसी जब कंटेंट आप पोस्ट कीजिएगा तो उस पर एक चीज ध्यान रखा कीजिए, आप जो ट्रेंडिंग टॉपिक में भेजिएगा, जहां ट्रेंडिंग चल रहा है तो वहां पर ट्रेंडिंग हैशटैग भी लगाइए। ट्रेंडिंग टॉपिक पे कंटेंट बना लिए, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक पे भेजने का सबसे अच्छा तरीका है या तो म्यूजिक यूज कीजिए, ट्रेंडिंग म्यूजिक। अगर ट्रेंडिंग म्यूजिक पे आप काम कर रहे हैं तो, नहीं म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, ट्रेंडिंग हैशटैग लगाइए। ट्रेंडिंग हैशटैग लगाइएगा तो हैशटैग क्या होता है, बहुत ऐसे क्रिएटर जो है या ऑडियंस जो है हैशटैग को भी फॉलो करके रखता है। तो जैसे ही ट्रेंडिंग हैशटैग में आपका कोई भी आदमी स्वैप करके कंटेंट देख रहा होगा ट्रेंडिंग हैशटैग वाला, तो ऑटोमेटिक आपका भी कंटेंट उसी में जाएगा। जैसे कि हैशटैग गैस, हैशटैग सिलेंडर, हैशटैग किल्लत, इस तरह का भी आप जो हैशटैग यूज कीजिएगा तभी आपको कंटेंट जो है ट्रेंडिंग हैशटैग में भी जाएगा और ट्रेंडिंग टॉपिक में भी जाएगा। और टाइटल भी लगाइए क्या, गैस की किल्लत, यानी गैस शब्द आना चाहिए। एक तो कंटेंट में गैस बोलिएगा, गैस सिलेंडर बोलिएगा और उसी से रिलेटेड जो आप टाइटल लगाइए, तब होता है आपका कंटेंट जो वायरल होने को भी ज्यादा रहता है। जैसे यहाँ देखिएगा हम अपना फेसबुक प्रोफाइल का जो फीड पा जाते हैं, ठीक है। फीड आने के बाद देखिएगा कि अभी जो ईरान अमेरिका इजराइल वाला जो मैटर चल रहा, उसी पर हम जो है बहुत सारा वीडियो बनाए थे। वीडियो बनाने में देखिएगा कि इस पे एक ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा था, ट्रेंडिंग सॉन्ग का हम टाइटल लगा दिए और ईरान वायरल, रील वायरल, इससे ईरान का रिलेटेड जो कंटेंट था ईरान वाला हम हैशटैग लगाए थे। हमको क्या हुआ, डबल बेनिफिट हुआ, एक तो ट्रेंडिंग सॉन्ग, दूसरा ट्रेंडिंग हैशटैग। उससे क्या हुआ, हमारा व्यूज जो है, अगर इस सीन साइड को हम ले जाकर दिखा देते हैं इस कंटेंट पे, तो इस सिर्फ ओनली फॉर इस कंटेंट पे देखिएगा हमारा व्यूज जो 93,617 व्यूज हो चुका था, एंगेजमेंट भी 10,000 हो गए। इसी तरह हमारा दूसरा कंटेंट देखिएगा, जैसे इसको हम पिन किए हुए हैं, इस कंटेंट को भी देखिएगा तो ये भी जो देख रहे हैं ना गाने, ये गाने का बोल है, गाने का पहला जो लाइन होता है उसको कहते हैं, उसी को हम टाइटल बना दिया। और टाइटल मेरे पहले से मरने से पहले वाला जो टाइटल होता है, गाना है, म्यूजिक है, उसको हम जो है उसको टाइटल में लगा दिया। और हैशटैग देखिएगा सब जो है ट्रेंडिंग हैशटैग ही यूज किए, क्योंकि ईरान से रिलेटेड, ईरान वाली खामई, इस तरह से हम ट्रेंडिंग। उसी तरह दूसरा देखिएगा, इसमें भी कितना व्यूज है, सीएन साइड में जाते हैं, यहाँ से 74,000 व्यूज इस पर भी हमारा है। तो कहने का मतलब है कि जब तक इसी तरह बहुत सारा हमारा जितना भी देखिए सब जो है 1 हफ्ते 10 दिन में हमारा इतना व्यूज गया है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो ट्रेंडिंग हैशटैग मतलब जैसे कि अभी उबाल जिसको हम लोग गोईठा कहते हैं बिहार की भाषा में, गोईठा या उबाल पे अभी बहुत सारा वीडियो बन रहा है, उस पर वीडियो बनाइए और फटाफट उबाल से रिलेटेड टाइटल लगाइए। टाइटल लगाने में
लगाने साथ साथ क्या होता है, आप हैशटैग भी उसी तरह लगाइए, तो आप 1 2 3 आपको बेनिफिट मिलेगा। एक तो ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग हैशटैग, ट्रेंडिंग आपको टाइटल। तो भाई ये सब चीज जब तक आप नहीं पकड़ के चलिएगा, आपके कंटेंट में व्यूज नहीं आएगा। आप ये कंटिन्यू रोजमर्रा के काम की तरह गुड मॉर्निंग, कहां है, यहां जा रहे हैं, इस तरह से आप वायरल नहीं हो पाइएगा। खास करके छोटे और नए क्रिएटर हैं, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ के उस पर काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो बनाने में शर्म आता है तो वीडियो बनाना बंद कर दिए, फेसबुक को कर दिए अनइंस्टॉल, और कीजिए क्या, एक ऑडियंस बन के दूसरे को कंटेंट को देखते रहिए। आपका व्यूज कभी नहीं बढ़ेगा, आपकी अर्निंग कभी नहीं होगा, पूरा दिन देखते टाइम बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं कर पाएगा। अगर आप एक अच्छे क्रिएटर बनना चाहते हैं तो वीडियो को देखना कीजिए बंद। हाँ, वहां देखिए जहां आपके कंटेंट में इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो उठाइए मोबाइल और वहां जाकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। और ना तो आप लाइव में जाके सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी एक क्रिएटर का आपका लाइव चलता रहता है, बैठे रहते हैं, भैया कुछ नहीं बेनिफिट होने वाला। वो बेवकूफ बना के आपको उल्लू बना रहा है। बेवकूफ तो वो खुद है कि लाइव में बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, कंटेंट नहीं बना रहा है, और दूसरे को बेवकूफ, आपको ही बेवकूफ, मतलब 3 नंबर का वो बेवकूफ और 2 नंबर का आप बेवकूफ, जो लाइव में बैठे रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, कमेंट ब्लॉक करवाते हैं, कभी शेयर ब्लॉक करवाते हैं, कभी लाइक ब्लॉक करवाते हैं। भैया ये सब धंधा बंद कीजिए। जो लाइव चला रहे हैं उनका एंगेजमेंट भी बढ़ रहा है, उनका फॉलोवर भी बढ़ रहा है, और उनका ये भी बढ़ रहा है। तो बेवकूफ बने। हम ऐसे क्रिएटर को देखें जो कहते हैं भैया हम बहुत सारा बर्बाद कर दिए, लाखों में बर्बाद कर दिए खरीद के। भैया ये सब काम मत कीजिए। अगर आपको कंटेंट में व्यूज लाना है तो कंटेंट बनाइए, ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग हैशटैग, ट्रेंडिंग टाइटल बनाइए, और आपका भी एक दिन वीडियो जो वायरल होगा, और आपका भी अकाउंट पे फॉलोवर बढ़ेगा, और आपका भी अकाउंट पे जो रीच बढ़ेगा। चलिए, आप समझ गया होंगे कि भाई हमको कैसे काम करते हैं, हम लोग कैसे काम करते हैं, और आपको भी इसी तरह काम करना और अपने अकाउंट को ग्रो करना, और आगे बढ़िए और मस्ती कीजिए, और फेसबुक से जितना हो सकता है उतना छापते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।